कोरोना के नए अवतार ने भारत में दी दस्तक, लेकिन वैक्सीन को लेकर आ गई सबसे बड़ी खुशखबरी। भारत में धड़ाम होगा ओमिक्रॉन कोरोना वायरस। दोस्तों, एक तरफ दुनिया में 29 से भी ज्यादा देशों की कोरोना के नए अवतार ने हाय तौबा कर रखी है, जबकि भारत के लोग बिना किसी फिक्र और चिंता के मस्ती में मगन हैं। लेकिन दोस्तों, अब भारत के लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है। हालांकि अब जो खबर आई है उसने करोड़ों भारतीयों को बड़ी गुड न्यूज दे दी है, क्योंकि दोस्तों कोरोना का नया अवतार ओमिक्रॉन भारत में भी दस्तक दे चुका है। लेकिन इसके साथ ही वैक्सीन के मोर्चे पर जो रिसर्च सामने आई है उसने सबके चेहरे पर रौनक ला दी है। मैं आपको इस रिसर्च के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको भारत में इस नए कोरोना के बारे में बता दूंगी कि क्या कोरोना का नया अवतार भी पहले आए अवतारों जितना ही खतरनाक साबित होगा या नहीं, और अगर कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव है तो उसके क्या लक्षण होंगे। अभी तक भारत में कितने लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी ओमिक्रॉन होने का खतरा है। दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब आज आपको मैं बताऊंगा, तो देर किस बात की है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आपके हर सवाल का जवाब, क्योंकि ये बात आपकी सेहत और परिवार दोनों से जुड़ी है। दोस्तों, इस वक्त सभी भारतीयों के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप सावधान रहें, क्योंकि कोरोना के नए अवतार ने अब अपनी मौजूदगी भारत में भी दर्ज करा दी है। दोस्तों, कोरोना के नए अवतार के बारे में जानने से पहले हम एक नजर आज के कोरोना आंकड़े पर डालते हैं। दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9,216 मामले सामने आए हैं, जबकि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 391 लोगों की कोरोना से मौत हुई। भारत में कोरोना ग्राफ तेजी से गिर तो रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं दुनिया के 29 से भी ज्यादा देशों में पैर पसारने वाला ओमिक्रॉन अब भारत में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। भारत भी उन देशों में शामिल हो चुका है जहां पर ओमिक्रॉन का खतरा लोगों की चिंता का कारण बना हुआ है। कर्नाटक राज्य में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आने के बाद लोगों की चिंता ही नहीं बढ़ी, बल्कि अब उन्हें और भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से ज्यादा न घबराने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। 3 गुना तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, लेकिन भारत को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन पर बड़ा रिसर्च पूरा कर लिया है, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट शरीर में मौजूद कोरोना वायरस प्रतिरोधक क्षमता को भेदने में सक्षम है। यानी इस वेरिएंट से सुरक्षा की गारंटी दुनिया में मौजूद कोई भी वैक्सीन नहीं दे पा रही। हालांकि भारत की वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के बीटा और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट 3 गुना तेजी से फैल रहा है, और वैज्ञानिकों ने इसे बहुत ही डेंजरस बताया है। बड़ी बात तो ये सामने आई है कि बड़ी तादाद में वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि उनको अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई। फिलहाल ये ज्यादातर युवाओं में ही पाया गया है। वैसे अभी कहा नहीं जा सकता है कि ज्यादा उम्र के लोगों पर इस वायरस का कितना असर होता है। अब अगर इस मामले में भारत की बात करें तो ताजा रिसर्च में सामने आया है कि दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनमें से 7 ऐसे वैक्सीन हैं जिनका बूस्टर डोज कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने में कारगर साबित हो रही है, और बूस्टर डोज लगाने से लोगों को फायदा मिल सकता है। और इन 7 वैक्सीन में भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की गई कोविशील्ड वैक्सीन भी शामिल है, जिसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाया है। तो वहीं दोस्तों, भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो सभी वेरिएंट पर समान रूप से प्रभावी है। भारत में कैसे मिले ओमिक्रॉन पॉजिटिव? क्या आप भी ओमिक्रॉन कोरोना को पहचान सकते हैं? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज में कैसे लक्षण दिखाई दिए थे। ओमिक्रॉन ने धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। कई देशों में तो इसके खतरे को देखते हुए पाबंदियों का दौर एक बार फिर शुरू हो चला है, जबकि भारत में भी ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आने के बाद से लोगों के बीच हड़कंप मचा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ये दोनों केस डेल्टा वेरिएंट से मैच नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने इसको लेकर जल्द से जल्द केंद्र को सावधान कर दिया। हाल ही में मिले 2 मामलों में से एक 66 साल का पुरुष है जो दक्षिण अफ्रीका का नागरिक है। जानकारी के अनुसार वो 20 नवंबर को बेंगलुरु आया था, जहां उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद से उस 66 वर्षीय व्यक्ति को होटल में आइसोलेट कर दिया गया। उसके बाद 23 नवंबर को उसका फिर से एक बार टेस्ट किया गया, जो नेगेटिव आया। इसके बाद वो 27 नवंबर को दुबई के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि उसके संपर्क में आए सभी लोग का टेस्ट भी नेगेटिव आया था। जबकि ओमिक्रॉन के दूसरे मामले की पहचान एक 46 साल के डॉक्टर जो कि सरकारी अस्पताल में काम करती थी, उनमें पाया गया। दोस्तों, इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी। अब आपको बता दें कि अगर आप ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं
तो उसके लक्षण क्या होंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि आप ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं या नहीं। दोस्तों, हाल ही में जो 46 वर्षीय डॉक्टर ने ओमिक्रॉन पॉजिटिव थे, वो शुरुआत में बहुत अधिक थकान व कमजोरी और बुखार महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो पता चला कि वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी साइकिल थ्रेशहोल्ड वैल्यू कम थी, जिसके बाद उनका सैंपल लैब भेजा गया। आपको बता दें कि इनके संपर्क में आए 5 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के नए अवतार के लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं हैं। हालांकि हल्के लक्षण होने के कारण अधिकतर लोगों को इसका पता नहीं चल पाता है और जिसके कारण इस संक्रमण के आसानी से फैलने की संभावना रहती है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत अपना टेस्ट कराएं। इसके अलावा कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ओमिक्रॉन कैसे फैलता है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी 6 मामलों की पहचान कर ली गई है और इनमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं पाई गई है, जैसा कि हमने डेल्टा वेरिएंट में सांस लेने जैसी गंभीर समस्या देखी थी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बनाई ओमिक्रॉन की दवा, दुनिया के देशों को मिल सकती है बड़ी राहत। दोस्तों, ब्रिटिश दवा निर्माता ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने दावा किया है कि उसकी एंटीबॉडी दवा नए सुपर म्यूटेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। कंपनी ने इस दवा सोट्रोविमैब को यूएस पार्टनर वीर बायोटेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया है, जो मानव द्वारा पहले से बनाए गए प्राकृतिक एंटीबॉडी पर आधारित एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इससे हल्के से मध्यम कोविड-19 के साथ उच्च जोखिम वाले वयस्क रोगियों में अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु के जोखिम को 79% तक कम करने का दावा किया गया। आपको बता दें कि ये सोट्रोविमैब एक खुराक वाली एंटीबॉडी है और ये दवा कोरोना वायरस के बाहरी आवरण पर स्पाइक प्रोटीन से जुड़कर काम करती है। इससे यह वायरस को मानव कोशिका में प्रवेश करने से रोक देती है। तो दोस्तों, ये थी कोरोना से जुड़ी बेहतरीन जानकारी। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।